बच्चों, हमने चैप्टर की शुरुआत की है। इस चैप्टर का नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ये चैप्टर है एक व्यक्ति शाहिद के बारे में। अब लेखक ने क्या बताया है? लेखक ने बताया है कि शाहिद की मृत्यु होने वाली है कैंसर के कारण। ऐसा लग रहा है शाहिद को भी। पर शाहिद क्या है, अभी भी वैसे ही मजाक कर रहा है, वैसे ही खुश मिजाज है। चलो अब जानते हैं कि लेखक की और शाहिद की मित्रता कैसी हुई। करते हैं इस भाग की शुरुआत। I knew शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई met him। तो मैं शाहिद के काम को जानता था उससे भी पहले जब मैं उससे मिला। यानी कि जब मैं उससे मिला उससे बहुत पहले से मैं जानता था शाहिद के काम के बारे में। His 1997 कलेक्शन, उसका 1997 का जो संग्रह था, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। और वो कलेक्शन किसका था? अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। इसने मेरे ऊपर एक शक्तिशाली प्रभाव छोड़ा, छाप छोड़ी। His voice was like none I had ever heard before। उसकी आवाज़ जो थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसी मैंने कभी नहीं सुनी थी। At once lyrical and fiercely disciplined, engaged and yet deeply inward। उसकी आवाज़ कैसी थी बच्चों? देखिए, एक तरफ लिरिकल थी, मतलब काव्यात्मक थी, पर दूसरी ही तरफ वो भयंकर रूप से अनुशासित थी। एंगेज्ड थी यानी कि संलग्न थी, पर फिर भी अत्यंत इनवर्ड थी। मतलब गहरी थी, एकदम बहुत ज़्यादा गहरी आवाज़ थी उसकी। Not for him the mock casual almost prose of so much contemporary poetry। उसके लिए क्या था बच्चों? जो mock casual था वो क्या थे? Almost प्रोज थे। प्रोज क्या होते हैं? गद्य होते हैं कंटेम्प्रेरी, समकालीन कविता के। His was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register। उसकी आवाज़ कैसी थी? उसकी आवाज़ ऐसी थी जो कि शर्मिंदा नहीं होती थी बोलने में एक बार्डिक रजिस्टर में, कविता की एक शैली में। तो बच्चों, क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं? देखिए, रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहला है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। इम्प्रेशन मतलब प्रभाव। लिरिकल मतलब काव्यात्मक। फियर्सली मतलब भयंकर रूप से। डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासित। एंगेज्ड मतलब संलग्न। डीपली मतलब अत्यंत या फिर गहरा। इनवर्ड यानी कि आंतरिक, या फिर इनवर्ड का मतलब भी आप समझ सकते हो बच्चों कि बहुत ज़्यादा गहरी आवाज़ थी। प्रोज यानी कि गंध है बच्चों, ये गंध नहीं होगा, ये क्या होगा? गद्य। फिर है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन। पोएट्री मतलब कविता। I knew of no one else who would even conceive of publishing a link like Mad Heart Be Brave। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो विचार करे प्रकाशित करने में एक ऐसी लाइन को, जैसी कि मैड हार्ट बी ब्रेव, कि भाई पागल दिल ब्रेव बन, साहसी बन। In 1998, I quoted a line from The Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir। तो बच्चों, 1998 में मैंने कोट किया था, दोहराया था एक लाइन को कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस की। कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस बच्चों किसने लिखी थी? किसने उसकी रचना की? शाहिद ने। उसमें से मैंने एक लाइन को दोहराया एक आर्टिकल में जिसने छुआ था ब्रीफली, संक्षिप्त में, कश्मीर को। यानी कि मैंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा था जिसमें थोड़ी सी बात की गई थी कश्मीर की, और उसके अंदर मैंने एक लाइन को दोहराया कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस में। At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi। तब तक मैं केवल शाहिद के बारे में ये जानता था कि वो श्रीनगर से है, उसने अपने पढ़ाई दिल्ली से की है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं? देखिए, सबसे पहला है अशेम्ड। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा। बार्डिक रजिस्टर मतलब कविता की एक शैली। कंसीव यानी कि विचार करना। पब्लिशिंग मतलब प्रकाशित करना। कोटेड मतलब दोहराया। टच्ड मतलब संबंध था या फिर छुआ। ब्रीफली मतलब संक्षेप में। स्टडी मतलब अध्ययन किया, पढ़ाई की।
I had been at Delhi University myself, but although our time there had briefly overlapped, we had never met. तो बच्चों, मैं भी कहाँ था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही था, और भले ही हमारा जो समय था वो कुछ देर के लिए ओवरलैप हुआ, यानी कि जिस समय मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था उसी समय शाहिद भी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, पर फिर भी हम कभी नहीं मिले. वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर, पर हमारे क्या थे? कॉमन फ्रेंड्स थे, यानी कि भाई ऐसे मित्र थे जो मेरे भी मित्र थे और उसके भी मित्र थे, पर फिर भी हम दोनों नहीं मिले. एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद. तो हमारा वही एक कॉमन जो मित्र था उसने मुझे मिलवाया शाहिद से. In 1998 and 1999, we had several conversations on the phone. तो 1998 में और 1999 में हमारी कई बातचीत हुई थी फ़ोन पे, and even met a couple of times, और हम एक दो बार मिले भी. But we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn the next year. पर हम लोग केवल परिचित से ज़्यादा कुछ नहीं रहे जब तक वो ब्रुकलिन नहीं आ गया अगले साल. तो मतलब बच्चों, पहले शाहिद और लेखक परिचित थे, सिर्फ एक दो बार बात कर लेते थे, एक दो बार मिल लेते थे, पर जब शाहिद आ गया ब्रुकलिन तब इनकी मित्रता और ज़्यादा गहरी हुई. तो हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है ओवरलैप्ड. ओवरलैप्ड मतलब एक ही समय होना. सेवरल मतलब कई. कॉन्वर्सेशंस मतलब वार्तालाप. एक्वेंटेंसेस मतलब परिचित. वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, जब हम एक ही पड़ोस में आ गए. वी बिगैन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स, हमने मिलना शुरू किया यदा कदा भोजन पर. एंड क्विकली डिस्कवर्ड, और हमने बहुत जल्द पता लगा लिया दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, कि हम दोनों में कुछ समान बातें थीं. By this time of course शाहिद्स कंडीशन was already serious. पर इस समय तक शाहिद की जो कंडीशन थी, स्थिति थी, वो क्या थी? पहले से ही गंभीर हो चुकी थी. यानी कि बच्चों, शाहिद को कैंसर था और उसकी जो स्थिति थी, जो हालत थी, वो बहुत गंभीर थी. Yet his illness, पर फिर भी उसकी जो बीमारी थी, did not impede the progress of our friendship. इस बीमारी ने बाधा नहीं डाला हमारी मित्रता की प्रगति में. We found that we had a huge roster of common friends. हमें पता लगा कि हमारे पास एक विशाल सूची है समान दोस्तों की, और वो समान दोस्त कहाँ पे हैं? इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और बाकी जगह भी हैं. We discovered a shared love. हमने फिर पता लगा, क्या लगा पता बच्चों? हमें पता लगा हमारा वो प्रेम के बारे में. और वो प्रेम किसके बारे में था? रोगन जोश. बच्चों, रोगन जोश क्या है? कश्मीर की एक डिश का नाम है, कश्मीर के एक व्यंजन का नाम है. फिर हमें पता लगा भाई कि हमारे समान मित्र ही नहीं, हम दोनों एक ही समान तरीके से रोगन जोश से भी प्रेम करते हैं. रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार, ये गायक हैं, हम इनसे भी प्रेम करते हैं. अ म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट, और हम दोनों की ही क्या थी? एक म्यूचुअल पारस्परिक इंडिफरेंस थी, बेरुखी थी क्रिकेट से. एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, और उतनी ही अटैचमेंट थी, आसक्ति थी पुरानी बॉम्बे की पिक्चरों से. तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है नेबरहुड. नेबरहुड मतलब पड़ोस. ओकेजनल मतलब यदा कदा. क्विकली मतलब जल्दी से. डिस्कवर्ड यानी कि पता लगा. कॉमन यानी कि समान. कंडीशन मतलब स्थिति या फिर हालत. सीरियस यानी कि गंभीर. इलनेस यानी कि बीमारी. इम्पीड मतलब बाधा डालना. प्रोग्रेस यानी कि प्रगति. ह्यूज यानी विशाल. रोस्टर मतलब सूची. और शेयर्ड मतलब सहभागी थे. Because of Shahid's condition, even the most trivial exchanges had a special charge and urgency. तो बच्चों, शाहिद की स्थिति के कारण जो ट्रिवियल, ये जो छोटी सी एक्सचेंज होती थी, यानी कि हम जो छोटी बहुत बातें करते थे, आदान प्रदान होता था, उसमें भी एक विशेष
जोश था, स्पेशल चार्ज था मतलब विशेष जोश था, एंड अर्जेंसी थी, यानी कि उस बातचीत में भी क्या था, एक बहुत ज़्यादा महत्व था। The inescapable poignance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying। और क्यों था बच्चों, महत्व क्यों था? क्योंकि एक अनिवार्य poignance थी, हृदय स्पर्शी या फिर बातें होती थी, हृदय स्पर्शी बातें होती थी खाने के बारे में और अर्ध विस्मृत फिगर्स के बारे में, लोगों के बारे में, पास्ट के, भूतकाल के, यानी कि भाई हम कुछ लोगों को जानते थे, हम उनके बारे में जिनको हम अच्छे से याद नहीं थे, है ना, या हम जिनको अच्छे से याद नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के बारे में हम बात करते थे, और एक हृदय स्पर्शी हम बात करते थे खाने के बारे में भी। उस व्यक्ति के साथ में ये सारी बातें होती थी जो व्यक्ति खुद जानता था कि वो मर रहा है। तो इसी कारण से जो थोड़ी बहुत जो अभी इनका आदान प्रदान होता था, छोटी छोटी बातों का भी, वो जो आदान प्रदान था बातों का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्व था और उन बातों में बहुत ज़्यादा जोश था। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब पारस्परिक। इनडिफरेंस मतलब बेरुखी। अटैचमेंट यानी कि आसक्ति। कंडीशन मतलब हालत या फिर स्थिति। ट्रिवियल मतलब छोटा। एक्सचेंजेस मतलब आदान प्रदान। स्पेशल मतलब विशेष। चार्ज यानी कि जोश। अर्जेंसी मतलब महत्व। इनएस्केपेबल मतलब अनिवार्य या फिर आवश्यकमभावी। पॉइग्नेंस मतलब हृदय स्पर्शी या फिर मार्मिक। हाफ फॉरगॉटन मतलब अर्ध विस्मृत। फिगर्स यानी व्यक्ति या फिर आकृति। डाइंग यानी कि मरता हुआ। was multiplied in this instance by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness। तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, मल्टीप्लाई हो गई थी, यानी कि अधिक बढ़ गई थी, इनका गुणा हो गया था। और इस घटना में तो इस ज्ञान से, इस जानकारी से कि ये जो व्यक्ति है यानी कि शाहिद है, वो खुद एक पोएट है जिसने प्राप्त कर ली है महानता। Perhaps the only such that I shall ever know as a friend। और शायद ये एक ऐसा महान व्यक्ति है जिसे मैं क्या कर सकता हूँ, जिसे मैं एक मित्र के रूप में जान सकता हूँ। One afternoon, the writer सुकेतु मेहता, who also lived in Brooklyn, joined us for lunch। तो अब लेखक बता रहा है कि एक दोपहरी को जो लेखक है सुकेतु मेहता, जो कि ब्रुकलिन में रह रहे थे, वो शामिल हुए हमारे साथ दोपहर के भोजन में। Together we hatched a plan for an अड्डा। और हमने मिलके हैच किया एक प्लान, एक योजना अड्डे की। मतलब हमने एक बात सोची एक अड्डे की। अड्डा क्या होता है? बाय डेफिनेशन, परिभाषा के हिसाब से अड्डा क्या है? अ गैदरिंग है, एक सभा है दैट हैज़ नो एजेंडा, जिसकी कोई कार्यसूची नहीं होती। करते हैं ना आप लोग भी क्या करते हो भाई, बिना किसी कार्य के आप सब मिलते हो, बैठते हो और खूब सारी बातें करते हो, और उसी को बोलते हैं अड्डा, है ना। किसी एक जगह पे मिलना, इकट्ठे होना, बातचीत करना बिना किसी कार्यसूची के। तो हम लोगों ने, यानी कि सुकेतु मेहता ने, मैंने और किसने बच्चों, शाहिद ने, हमने एक योजना बनाई कि भाई एक अड्डा बनाया जाए जहाँ पे बिना कार्यसूची के हम इकट्ठा हों, हम सभा करें। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड मतलब अधिक हुआ या फिर वृद्धि होना। इंस्टेंस मतलब घटना। नॉलेज यानी ज्ञान या फिर जानकारी। अचीव्ड मतलब प्राप्त किया। ग्रेटनेस मतलब महानता या फिर अवस्था। हैच्ड मतलब सोच या फिर उपाय किया। यहाँ पे बच्चों सोच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सोचा। फिर है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। गैदरिंग मतलब सभा या फिर सम्मेलन, और एजेंडा मतलब कार्यवली या फिर कार्यसूची। अदर देन कॉन्विवियलिटी, भाई हमने क्या सोचा कि भाई बिना कार्यसूची के हम मिलेंगे और हम क्या करेंगे, हमारा एक ही एजेंडा होगा। क्या एजेंडा होगा? कि हम मस्ती करें। कॉन्विवियलिटी। शाहिद वॉज एंथुजियास्टिक एंड वी बिगैन टू मीट रेगुलरली। शाहिद बहुत ज़्यादा उत्साही था और फिर हमने शुरू किया मिलना नियमित रूप से।
फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस, और समय समय पर दूसरे जो लेखक थे वो हमारे साथ शामिल होते। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड, एक अवसर पर तो एक जत्था आया विद अ टेलीविजन कैमरा, एक टेलीविजन के कैमरे के साथ। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट, आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। तो शाहिद बिल्कुल भी नहीं घबराया और शाहिद ने क्या बोला कि मैं इतना ज़्यादा बेशर्म हूँ कि मुझे तो कैमरे से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है कॉन्विवियलिटी मतलब मस्ती, एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, ओकेजन यानी कि अवसर, क्रू यानी जत्था या फिर कर्मी दल, अराइव्ड यानी आया, और शेमलेस मतलब बेशर्म या फिर निर्लज। तो बच्चों शाहिद की मृत्यु करीब आ रही है, पर फिर भी शाहिद कैसा है, उसके अंदर वही उत्साह है, वही जोश है, और लेखक बता रहा है कि किस प्रकार से वो शाहिद से मिला, उसकी मित्रता और गहरी हुई। बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और बातें जानेंगे शाहिद के बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।